मतंग ऋषि जी ने देखते ही इसको बेटी बना लिया। मतंग जी ने कहा, तुम्हारे जैसा चोर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। बिटिया, तुम्हारी भावना बहुत निर्मल है। सेवा कहते हैं, सेवा वशीकरण मंत्र है। किसी को अगर वशीभूत करना चाहो ना, तो उसकी सेवा करना शुरू कर दो, सेवा करना शुरू कर दो। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई वशीकरण यंत्र लाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी वशीभूत करना चाहो उसकी सेवा करना शुरू कर दो भैया। तो आज मतंग मुनि शबरी जी के सेवा भाव से वशीभूत हो गए और उन्होंने कहा, कल नहा धोकर आ जाना बिटिया, तुम्हें मैं राम जी का गुरु मंत्र प्रदान करूंगा, तुमको मैं ईश्वर से मिलने का साधन प्रदान करूंगा। मतंग मुनि बेहद प्रसन्न हो गए और शबरी जी को गुरु मंत्र मिला। गुरु परंपरा से राम जी का सिद्ध मंत्र मिला। और सुनते हैं कि मतंग ऋषि ने जब शबरी को अपनाया तो दूसरे ऋषियों को वहां पर बहुत ही आपत्ति हुई। उन्होंने मतंग ऋषि को अपनी पंक्ति से अलग कर दिया, लेकिन मतंग जी ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। तो जो दीनों का उद्धार करने का संकल्प लेता है, उससे राम जी अति प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। तो शबरी को अपनाकर वहां पर तो ऋषियों की पंक्ति से अलग हो गए, लेकिन राम जी के हृदय की पंक्ति से जुड़ गए। राम जी के बहुत ही बड़े कृपा पात्र हो गए। शबरी जी के रहने के लिए, भोजन आदि करने के लिए बहुत सुंदर सी कुटिया बनवा दी मतंग जी ने। उन्होंने कहा, कोई साथ नहीं है, मेरे राम जी साथ हैं। बिटिया, तू यहाँ बिल्कुल चैन से भजन कर, राम राम कर, और तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एक दिन आया, मतंग ऋषि का अंतिम पल आया और तबीयत उनकी ज़्यादा बिगड़ गई। उन्होंने कहा, बिटिया, अब मैं जा रहा हूँ, तुझसे विदा लेनी होगी। शबरी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो गुरुजी, और कब तक लौटोगे? मतंग ऋषि ने कहा, अब वहां से मेरा लौटना नहीं होगा। शबरी जी ने कहा, अरे हाँ बिटिया, मैं प्रभु के धाम जा रहा हूं। पिताजी, गुरुजी, आप चले जाओगे तो पीछे मेरा क्या होगा? मैं कैसे राम जी के पास जाऊंगी? मतंग ऋषि ने कहा, सुनो शबरी, मैं तो अपने बल पर राम जी के पास जा रहा हूँ, उनको ढूंढता हुआ उनके धाम जा रहा हूँ, लेकिन तेरे लिए राम जी ढूंढते हुए और यहीं पर तुझसे मिलने के लिए आएंगे। ये गुरु का वरदान है। हम भगवान के पास जाएं तो सौभाग्यशाली, और भगवान हमारे पास मिलने आए तो महासौभाग्यशाली। बिटिया, तू महासौभाग्यशाली होगी, राम जी तेरे दर पर आएंगे। मतंग मुनि भगवत धाम चले गए और शबरी जी अपने भजन में लगने लगी। उन्होंने अपनी सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। ऋषि मुनि स्नान करने के लिए जो पंपा सरोवर में जाते थे, उसकी राह को वो बुहारती थी। बहुत सुबह सुबह जाकर उस वहाँ तक जाने की राह को बुहारती थी। एक दिन की बात है, शबरी जी उस रास्ते को बुहार रही थी, तभी एक कोई ऋषि पंपा सरोवर में स्नान कर कर सामने से आते हुए दिखे। और शबरी जी जो बुहारी लगा रही थी, उनमें से एक छोटी सी कंकड़ी उड़कर और उन संत के शरीर को छू गई। बस उतने में ही वो संत आग बबूला हो गए और शबरी को ऊट पटांग कहने लगे, गालियां बकने लगे, निर्लज्ज, नीच, तूने आज मुझे अशुद्ध कर दिया,
शबरी जी ने बड़ी मनोहार की, बड़ी प्रार्थना की, क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उस संत ने एक भी नहीं सुनी। जब दोबारा स्नान करने के लिए पंपा सरोवर में गए तो पांव रखते ही वहां पर पूरा पंपा सरोवर लालम लाल हो गया और उसमें कीड़े नजर आने लग गए। क्यों हुआ ऐसा? शबरी जैसी महाभक्तिमती का उन्होंने अपराध किया। वैष्णव अपराध कहते हैं उसको, भक्त अपराध कहते हैं इसको। भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं, मगर अपने भक्त के अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। वो पूरा पंपा सरोवर कीड़ों से भर गया, लाल लाल हो गया, अब स्नान करने लायक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने शबरी जैसी भक्ति मती पर क्रोध किया। ये क्रोध बहुत बुरी बला है और संतों ऋषि मुनियों को तो क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे गोवर्धन गिरिराज वाले गया प्रसाद जी महाराज तो कहते थे कि अगर किसी साधक को एक बार क्रोध आ जाए तो उसकी महीने भर की साधना चौपट हो जाती है, महीने भर की साधना खत्म हो जाती है। एक दृष्टांत रूप में कथा आती है भक्तमाल में कि ठीक ऐसा ही वाक्य किसी और जगह भी हुआ। वो बेचारी भक्तिन भंगिन थी और वो बुहारी लगा रही थी। रास्ते में कोई संत स्नान करके आ रहे थे, उनके कपड़े पर बुहारी से छिटक कर एक कंकड़ी गिर गई और वो इतने क्रोधित हुए। भंगिन ने बहुत क्षमा मांगी, पंडित जी हम आपके लिए नया कमंडलू ले देंगे, नया धोती ले देंगे, नया अंगोछा ले देंगे, आप हमको माफ कर दो। बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन जितनी विनम्रता दिखाती जाती उतना ही उस संत का क्रोध बढ़ता चला जाता। सारे राहगीर भी वहां पर ये झगड़ा देखकर इकट्ठे हो गए। उसी समय भंगिन ने क्या किया, ध्यान से सुनना। भंगिन ने उन संत जी का, उन ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे सुनो पतिदेव, इतने गुस्सा क्यों होते हो? जो भी बात है घर पे जाकर हम लोग समाधान कर लेंगे, गुस्सा मत हो, देखो लोग देख रहे हैं। पंडित जी ने कहा, ये क्या पागल हो गई है, मैं इसका पति और सबके सामने बोल रही है छोड़ मेरा हाथ, कलंकिनी कहीं की। अब और उस भंगिन ने बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ा। बात राजा तक गई। राजा ने भंगिन से पूछा कि तुम इन ब्राह्मण जी को अपना पति किस आधार पर कह रही हो, हमको बताओ, साफ साफ हम सुनना चाहते हैं। तो भंगिन ने कहा कि क्रोध जिसको आता है, मैंने संतों से सुना है कि क्रोध जिसको आता है वो चांडाल बन जाता है, थोड़े समय के लिए वो चंडाल बन जाता है। तो इन महाशय को, पंडित जी को क्रोध आया तो ये थोड़े समय के लिए चंडाल बन गए, हमारी जाति के बन गए, इसलिए मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, इनको पतिदेव कहना शुरू करा। राजा बहुत जोर से हंसा। राजा ने कहा, पंडित जी सुन लिया आपने, अब दोबारा कभी क्रोध करोगे तो फिर से चंडाल बनना पड़ेगा। ये मैया बिल्कुल ठीक कह रही है। तो क्रोध चंडाल का रूप है भैया, हैं? कभी भी क्रोध लाने का प्रयास मत करो। भक्त हमेशा शांत रहता है, विनम्र रहता है। तो पंपा सरोवर बिगड़ गया और अब उसमें कोई भी ऋषि मुनि स्नान नहीं कर पा रहा था। इसका क्या कारण था किसी को भी समझ नहीं आया था। वो लोग क्या समझ रहे थे कि शबरी का स्पर्श हो गया, वो जो कंकड़ी स्पर्श हुई थी ना शबरी की, बुहारी की, वो लोग ये समझ रहे थे कि शबरी की कंकड़ी का स्पर्श हो गया, इस कारण से वो सरोवर नष्ट हो गया। तो उन्होंने शबरी को और ज़्यादा उलाहना देना शुरू किया
और शबरी की कुटिया नष्ट कर दी। उससे कहा यहाँ से बाहर निकलो, अब बाहर जाकर तुम रहो, जब तक तुम्हारे गुरु थे तब तक हमने तुम्हें सहन किया, अब और सहन नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। शबरी को बाहर निकाल दिया और शबरी एकांत स्थान में अपनी कुटिया बनाकर रहने लग गई। ओ जैसे हम कल बता रहे थे कि वो त्रेता युग था और उस समय आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। तो शबरी जी ने राम जी के आने की प्रतीक्षा कितने समय तक की, कोई बता पाएगा? 10,000 वर्ष तक तपस्या की, 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की शबरी जी ने। अरे एक दिन भी अपने किसी प्यारे की प्रतीक्षा करना बहुत दुष्कर कार्य होता है। किसी ने की हो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा, एक दिन भी, कुछ घंटे भी बिताने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि इस संसार में सभी लोग किसी ना किसी की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। ये संसार, दिस इज जस्ट लाइक अ वेटिंग रूम, ये एक प्रतीक्षालय है। एक पुराना गीत कभी हम छुटपन में सुने थे, ओ भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का, लुटेरे को मौके का इंतजार है। भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का, लुटेरे को मौके का इंतजार है। जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, किसी न किसी को किसी न किसी का इंतजार है। अरे किसी न किसी को किसी न किसी का इंतजार है, इंतजार है, इंतजार, 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 इंतजार। शबरी ने सोचा गुरु जी का कहा हुआ वाक्य कभी भी मिथ्या तो नहीं हो सकता। राम जी मुझे ढूंढते हुए मुझसे मिलने आएंगे, गुरुजी कहकर गए हैं, लेकिन ये तो वो बताना भूल ही गए कि राम जी कब आएंगे। ऐसा कहीं ना हो कि मेरी कोई तैयारी ना हो और राम जी आ जाएं, मैं अभागन, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ। इसलिए रोज बरोज तैयारी चुस्त रखूंगी, हैं? जिस भी क्षण राम जी आना चाहे वो भले आ जाए। एक बहुत सुंदर शायर का कलाम है, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। शम्मा समझते? चिराग, रोशनी। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, आशा है कि राम जी आएंगे। कौन जाने के वो किस राह गुजर से गुजरे, कौन जाने वो कौन सी राह से आ जाएं। मेरी कुटिया में आने के तो अनेक अनेक रास्ते हैं। कौन जाने के वो किस राह
गुजर से गुजरे, हर गुजर राह को फूलों से सजाए रखिए। हर राह को फूलों से सजाने का काम शबरी जी कर रही है। किसी भी राह से राम जी आ सकते हैं। रोज अपनी कुटिया में ठंडा जल भर के रखती, आने वाले रास्ते को फूलों से सजाती, और बहुत प्रसिद्ध बात है कि जंगल में जाकर बेर के फल तोड़ तोड़ कर लाती। देखो ये झूठे बेर वाली बात ये रामायण में तो नहीं है, लेकिन शबरी जी भील जाति की थी और राम जी को पवाने के उद्देश्य से बेर लाती थी, तो पेड़ पर से ही चुन लेती थी। पेड़ पर से जब चुनती थी तो खाकर देख लेती थी कि इस पेड़ के बेर अच्छे हैं अथवा नहीं, और वहाँ जंगल में थोड़ी बार बार हाथ धोएंगी, आचमन करेंगी। तो उस प्रकार से भी झूठे बेर हुआ करते थे। फिर राम जी को जो खिलाए उसकी तो बात ही फिर अलग है, लेकिन पेड़ पर से चुनते हुए भी कुछ ना कुछ झूठापन आ जाता था। जब हम किसी को गुरु मंत्र देते हैं तो उसको ये नियम भी बताते हैं कि झूठे से परहेज करना, किसी को अपना झूठा मत खिलाना और किसी का झूठा नहीं पाना, क्योंकि झूठा पाने से उसकी तरंगें हम में प्रविष्ट हो जाती हैं। जिसका झूठा हम खाएंगे, कल भी बता रहे थे ना ये बात, कि उसकी तरंगें हम में प्रविष्ट हो जाएंगी। 5 बरस के छोटे बालक का झूठा झूठा नहीं माना जाता, सास ससुर का झूठा झूठा नहीं माना जाता, माता पिता का झूठा झूठा नहीं माना जाता, और जिस संत पे हमारी श्रद्धा हो उसका झूठा झूठा नहीं माना जाता। बाकी सब झूठा है, उसका परहेज करना चाहिए। तो एक तो ये नियम बताते हैं, और दूसरा नियम बताते हैं किसी के भी 13वीं के भंडारे में नहीं खाना है, किसी का मृत्यु भोज नहीं खाना है। ये बहुत खराब परंपरा हमारे धर्म में चल निकली है कि वहाँ तो बेचारे घर वाले आंसू बहा रहे होते हैं और यहाँ पर पूड़ियाँ तलती हैं, मालपुए तले जाते हैं, पकौड़ियाँ तल रही हैं दूसरों को खिलाने के लिए। अरे ऐसे गमगीन परिवार के यहाँ बैठकर तुम हैं अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, जीवा तोषण कर रहे हो। मृत्यु का भोज खाने से अपनी साधना की शक्ति क्षीण होती है, इसलिए साधकों को मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। तो जूठा नहीं खाओ और मृत्यु भोज मत खाओ। मृत्यु भोज जिस दिन होता है 13वीं के दिन प्रेत का आह्वान किया जाता है। जो मरा हुआ जीव है वो 13 दिन तक प्रेत कहलाता है, तो उस प्रेत को आह्वान किया जाता है और उस प्रेत की दृष्टि सब व्यंजनों पर पड़ती है। वो सारे पकवान उस प्रेत के जूठे होते हैं। तो जूठा बहुत बड़ा एक अंग है हमारी साधना का, जूठे से जरूर परहेज करना चाहिए। लेकिन जहाँ प्यार बढ़ाना हो, ध्यान से सुनना, जहाँ प्यार बढ़ाना हो, स्नेह बढ़ाना हो, तो जूठा पाना चाहिए, जूठा पाना चाहिए। ये जो मुसलमान लोग होते हैं ना, ये सारे एक साथ बैठकर एक साथ खूब बड़ी सी परात रख लेते हैं, उसमें थाल, उसमें खूब सारी रोटियां रख लेते हैं और सब एक साथ उसमें से ले लेकर खाते हैं। शायद इसी कारण से इन लोगों में आपस में बहुत एका होता है, एका बहुत होता है। उस बेचारी नूपुर शर्मा ने न जाने कौन सा क्या बयान दे दिया, तो सारी दुनिया के मुस्लिम वर्ग सब एक हो गए। काश ऐसा एका हमारे धर्म में होता। हम हिंदू लोग तरह तरह की जातियों में बट चुके हैं। बड़ा ही हम लोग उनको कोसते हैं मुसलमानों को, लेकिन उनसे अगर यही गुण सीख लें
ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भी जूठा खाना शुरू कर दो, लेकिन आपस में प्यार हो, आपस में एका हो, हैं? जहां पर धर्म की बात आए तो हम सब लोग एक हो जाएं। तो शबरी जी पेड़ों से भी फल जूठे कर ही लाती थी और रोज राम जी का इंतजार करती थी। आज नहीं आए कोई बात नहीं, कल आएंगे। कल भी नहीं आए कोई बात नहीं, परसों जरूर आएंगे। एक एक दिन बीत रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण लीला में अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण गोपियों को वायदा करके गए थे, कब आएंगे? परसों आएंगे। लेकिन बरसों निकल गए, भगवान नहीं आए। लेकिन गोपियां इसी आधार पर अपना जीवन धारण करे रही कि आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। यही स्थिति शबरी जी की है। रामायण सीरियल में इस अवस्था का बहुत सुंदर एक भजन गाया हुआ था, रविंद्र जैन जी की कलम से निकला है। ओ कब दर्शन देंगे कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कब दर्शन देंगे ओ कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, पलकन मग झारे चुन चुन पुष्प बिछाए। मीठे फल चख कर नित्य सजाए थारी, मीठे फल चखकर नित्य सजाए थारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, प्रभु दर्शन दे तो भाग जगे शबरी के। रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी, रघुनाथ प्राण निधि पर जीवन बलिहारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। बोलो शबरी मैया की जय। हमारे गुरु परंपरा के ग्रंथ में एक जगह हमारे दादा गुरुजी ने लिखा है कि हर भक्त को भगवान की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। ये केवल शबरी की ही बात नहीं है,
हर एक भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान से मिलने के लिए ही हम लोग इस मानव चोले में आए हैं। प्रभु से मिलने के लिए ही तो हम आए हैं। अब ये जो अंतराल जा रहा है, एक एक दिन कट रहा है, कोई तो मौज मस्ती में बिता देता है और कोई जो भगवान का भक्त है वो एक एक दिन गिनता है कि मेरे प्रभु से मिलने की वो घड़ी कब आएगी। अरे प्रभु को छोड़ो, प्रभु के प्यारों से वो मिलता है, प्रभु के धाम में वो बार बार आता जाता रहता है। हमने सुना है आपके हरदोई शहर के 50 लोग ऐसे हैं जो हमारे वृंदावन धाम हर महीने जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। जो भगवान को चाहता है वो भगवान के चाहने वालों को चाहता है, उसको भगवान की नगरी भी सुहाती है, भगवान का गुणगान, भगवान की कथा भी उसको मनोबल बढ़ाती है। ये भी जो कथा हो रही है ये भी भगवान से मिलने का एक उपक्रम है, इससे भी हमारे हृदय का भाव बढ़ेगा। और एक बात और सुन लो कि जिसको भी भगवान मिले हैं हमेशा के लिए नहीं मिले हैं। लगा कर देख लो हिसाब, जिसको भी भगवान मिले हैं हमेशा के लिए नहीं मिले हैं। थोड़े समय रहकर भगवान चले जाते हैं, दोबारा प्रतीक्षा में जीव बैठ जाता है, फिर से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और एक बार मिलकर अगर चले गए तो भैया प्रतीक्षा करना और भी दूभर हो जाता है, और भी दूभर हो जाता है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए किसी कवि ने कहा है दुश्मनी निभाने के लिए ही सही, दिल ही दुखाने के लिए भैया आ तो जा मेरे प्रियतम। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर मुझे तू छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। शबरी मैया का क्या भाव रहा होगा। श्री राम जी क्या मुझसे रूठ गए हो? आने में इतना विलंब क्यों कर रहे हो? आज नहीं आए कल जरूर आ जाना। मन ही मन में राम जी से बातें कर रही हैं। कैसे बिताए होंगे शबरी जी ने वो 10,000 वर्ष, कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। तो हमारे दादा गुरुजी कहते थे प्रतीक्षा के मामले में शबरी का कोई सानी नहीं है, इससे बढ़कर प्रतीक्षा किसी ने नहीं की। इसलिए प्रतीक्षा में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए? शबरी मैया होनी चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी, नाम सुना है आपने? हाथ उठाकर जो हरि बोल करते हैं, ये तो भगवान के अवतार हैं। उन्हीं की परंपरा में हम आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सब जीवों को भगवान की प्रतीक्षा में प्रेम करना सिखाया। क्योंकि अभी अभी कहा ना कि मिलकर तो वो फिर बिछड़ जाएंगे। अरे गोपियों जैसे, राधा रानी जैसे भक्तों को भी भगवान ने 100 वर्ष का विरह दिया, 100 वर्ष का विरह दिया। राधा रानी को तो हम किस खेत की मूली हैं। तो अंततः हमें भगवान की प्रतीक्षा में ही समय बिताना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने भाव ही वो दिया, भक्ति ही वो उस प्रकार की सिखाई। उसको कहते हैं विप्रलंब रस। क्या कहते हैं? बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूं मैं, ना जाने आपकी समझ में आएगी कि नहीं। वो भी एक रस है
जिस प्रकार से मिलन का रस है, उसी प्रकार से विरह का भी एक रस है, उसमें भी एक विचित्र आनंद है। गोपियों ने 100 वर्ष भगवान से विरह का रस प्राप्त किया। सीता जी को भी राम जी ने अपने राज्याभिषेक के बाद धोबी के कहने पर कहते हैं अपने से जुदा कर दिया। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया रही, उनको भी विरह का खाया। तो जब सबको विरह पाना ही है तो क्यों ना विरह में ही ठाकुर जी का भजन करो मेरे भाई, विरह के रस को ही पुष्ट करो। एक भक्त कहता है, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, जब भवसागर में डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या, युगलोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, तो आकर दर्श दिखाया तो क्या। एक दूसरा भक्त कहता है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनो। बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं, मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारो सदा, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। समझ में आ रही है बात? रोने में भी भगवान के लिए वो मजा है जो संसार के लिए हंसने में भी मजा वो नहीं है। जब भगवान न मिल रहे हों तो भगवान के नाम को ही अपना संबल बना लेना चाहिए। शबरी जी राम 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 जपती रहती थी। राम राम जपते जपते उनकी आंखों में से आंसू आते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि शबरी जी दक्षिण भारत की थी और देखने में काली कलूटी थी, बदसूरत थी, तो रात को भी राम राम जपती रहती थी। विरह अग्नि भड़की हुई थी, रात को नींद भी नहीं आती थी। तो रात के समय में एक संत से हमने सुना कि रात के समय में वो विरह में, राम जी के विरह में जोर जोर से दहाड़ मारकर रोती थी। और उनकी आंख रात के अंधेरे में अंगारे जैसी दहकती थी। उनको उनकी उस पुकार को सुनकर और उनकी आंखों को देखकर शेर भी भाग जाता था डर के, शेर भी डर के भाग जाता था। ऐसी शबरी मैया की स्थिति थी, उन्माद की स्थिति है। और गुरु के वचन का पालन करने के लिए राम जी अब शबरी जी के पास आना चाह रहे हैं। दंडकारण्य के अंदर राम जी घूम रहे थे और सीता मैया की खोज कर रहे थे। और उसी समय उनको आभास हुआ कि अब शबरी की कुटिया यहाँ बहुत ही करीब में है। करीब कितना ये भी सुन लो, इतना कोई करीब भी नहीं था। अपने निर्धारित पथ से राम जी लगभग 250 किलोमीटर पैदल चलकर शबरी की कुटिया में आए हैं। अपने रास्ते से मुड़कर कि अब शबरी जी की कुटिया आई है, 250 किलोमीटर पैदल चले हैं मेरे राम जी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और वहां ऋषि मुनियों की कुटियां बनी थी, तो ऋषियों ने राम जी को आते हुए देखा और सोचने लगे ये हमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि मुनि अपनी दैवी संस्कृत में
स्वस्ति वाचन करने लगे, स्वागत सत्कार करने लगे। राम जी ने कहा हम तुम्हारे से मिलने नहीं आए, हमें बताओ शबरी की कुटिया कहाँ है, हमें बताओ शबरी की कुटिया कहाँ है। बेचारे ऋषि मुनि भी बड़े निराश हो गए। अरे ये उस भीलनी से, उस कलंकनी से मिलने जा रहे हैं। अभी भी उनको शबरी की महिमा का ज्ञात नहीं हो पाया था, लेकिन राम जी शबरी की महिमा बढ़ाने के लिए उनसे पूछ पूछ कर शबरी जी के पास आए। उनमें से कुछ ऋषि मुनि तो कहने लगे, अरे अफवाह ही है ये कि ये दोनों दशरथ जी के पुत्र ये भगवान हैं, हमको तो नहीं लगता कि ये भगवान है। उनका विश्वास ही डामाडोल हो गया। अगर भगवान होते तो हमसे मिलने आते, हमसे मिलकर जाते। ये तो उस शबरी को ढूंढ रहे हैं, मुझे तो लगता है शक हो रहा है, ये भगवान नहीं है, अंतर्यामी नहीं है। राम जी ने किसी की नहीं सुनी और सीधा शबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे। और शबरी ने जैसे ही राम जी को आते हुए देखा, अरे प्रेम से पागल हो गई शबरी। आप कहोगे कि मिलने के लिए दौड़ी, नहीं, जाकर अपनी कुटिया में छिप गई शबरी। वो कहने लगी मुझ जैसी पतिता को, मुझ जैसी कलंकनी को पावन करने आ रहे हैं मेरे राम जी, लेकिन मेरी उनसे मिलने की औकात नहीं है। कहीं मेरी छाया भी उन पर न पड़ जाए, वो कहीं अपवित्र ना हो जाए मेरे प्रभु। तो शबरी जाकर अपनी कुटिया में छुप गई, उल्टा काम किया। और राम जी आए हैं और राम जी ने पुकारा है, शबरी शबरी। और शबरी की मनुहार कर कर, हाथ जोड़कर शबरी जी को अपने सामने बैठाया। शबरी जी अपने आँखियों के जल से राम जी के चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं। राम जी ने आसन ग्रहण किया। शबरी जी के जूठे बेर, जिसका हमने सिद्धांत आपको बता दिया, शबरी जी राम जी को एक एक बेर चक्कर खिला रही हैं। लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं है, ये प्रेम के बेर खाने में उनका कोई मन नहीं है, तो लक्ष्मण जी खाने का बहाना कर कर पीछे फेंक रहे हैं। अब वही बेर फिर क्या बन गए थे, हैं? संजीवनी बूटी बनकर और फिर लक्ष्मण जी को अंततः उनका सेवन करना ही पड़ा। भक्त का प्रेम उपहार उसको कभी भी अग्राह्य नहीं करना चाहिए, अस्वीकार नहीं करना चाहिए, वरना विवश होकर भी उसको पाना पड़ सकता है। तो शबरी जी की कुटिया में राम जी बैठे हुए हैं और ऋषि मुनि जिनसे पूछते हुए राम जी आ रहे थे, वो भी पीछे भागे भागे राम जी के पास आए, इकट्ठे हो गए वहां पर। राम जी ने ऋषि मुनियों से पूछा, बताएं आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ऋषि मुनियों ने कहा, पहले आप बताइए, आपने अपनी भक्ता से बात कर ली, उनसे मिल लिए? हाँ, राम जी ने कहा हम मिल लिए, लेकिन आप पीछे क्यों आ रहे हैं? ऋषि मुनियों ने कहा आपसे हमें एक समस्या समाधान करानी है। राम जी ने कहा बताइए क्या समस्या है? ये जो हमारे यहाँ का पंपा सरोवर है, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, ये लाल हो गया है, बहुत समय से हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा स्नान ध्यान समय पर नहीं हो पाता, जल के स्रोतों को खोजने के लिए हमें बहुत लंबे जाना पड़ता है। तो राम जी ने कहा मैं क्या करूं उसमें? ऋषि मुनियों ने कहा आप एक बार उसमें चरण डाल दीजिए, हमें विश्वास है कि आपके चरणों का स्पर्श होते ही हमारा पंपा सरोवर पूर्ववत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। राम जी ने कहा मुझे तो ऐसा विश्वास नहीं लगता, आपको विश्वास है तो करके देख लेते हैं। बड़ी विचित्र लीला की है राम जी ने। जैसे ही पंपा सरोवर में राम जी उतरे, अपने चरणों का स्पर्श किया, अरे
पंपा सरोवर ठीक होने के बजाय और खराब हो गया, उसमें जो कीड़े थे वो और बड़े बड़े हो गए और उसका रंग और ज्यादा गाढ़ा हो गया, लाल लाल। अब तो ऋषि मुनि जो पहले से कह रहे थे ना कि हमें शक है कि दशरथ के ये 2 कुमार भगवान हैं भी कि नहीं, वो फिर से कहने लगे, देखो हम कह रहे थे ना इनके पैरों में, इनके चरणों में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन कुछ ऋषि जो आस्थावान थे उन्होंने राम जी से पूछा, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, अब आप ही बताओ हमारा ये पंपा सरोवर पवित्र कैसे होगा। राम जी ने कहा, बताऊं, मानोगे मेरी बात? ऋषि मुनियों ने कहा, आप कहिए तो सही, वही उपाय करेंगे। राम जी ने कहा, इस महाभक्त शबरी के चरणों की धूल लेकर शबरी के चरणों का स्पर्श कराओ, शबरी के चरणों का स्पर्श कराओ। ऋषि मुनि तो बिल्कुल बावले हो गए, क्या कह रहे हैं प्रभु, ये तो नीच जाति की है, कलंकिनी है, इसको तो जाति पात अपनी पंक्ति से भी अलग कर रखा है। राम जी ने कहा, मेरी बात पर विश्वास है तो कराओ। अब तो वो सब लोग शबरी जी को हाथ पकड़कर सरोवर तक लाने के लिए आगे आए। शबरी जी भागी, क्योंकि कोई भी भक्त अपनी महिमा का व्याख्यान करना नहीं चाहता है, दिखाना नहीं चाहता है। अपनी महिमा को छुपाना भक्त की प्रकृति होती है। शबरी मैया आगे भागी, ऋषि मुनि पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए। और जब शबरी जी हाथ नहीं आई तो राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, इनके जो चरणों की धूल है वही ले लो, उसको इकट्ठा कर कर सरोवर में डाल दो। ऋषि मुनियों ने वही शबरी जी के चरणों की धूल इकट्ठी कर कर और जैसे ही पंपा सरोवर में डाली, पूरा सरोवर एक ही क्षण में स्वच्छ हो गया। झलमल 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 कर कर उसका जल निखर कर आ गया, सारे कीड़े साफ हो गए। बताया जाता है कि राम जी ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। वैष्णव शास्त्रों में नवधा भक्ति का जो स्वरूप बताया गया है वो रामचरितमानस में बताई गई नवधा भक्ति से थोड़ा भिन्न है। जैसे यहां बताया गया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और उधर नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने जो भागवत में बताया, पहला अंग बताया है श्रवण, श्रवण करना बताया है। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों नवधा भक्तियों में, लेकिन भगवान राम ने नवधा भक्ति बताकर कहा कि हे शबरी, तुझमें ये 9 के 9 अंग सुदृढ़ रूप से विराजमान हैं, तेरी भक्ति पुष्ट है। शबरी मैया ने राम जी से निवेदन किया कि थोड़ी देर और रुके रहो प्रभु, क्योंकि जिन आंखों से मैंने तुम्हें अपने पास आते हुए देखा है, उन आंखों से मैं अब तुम्हें जाते हुए नहीं देखना चाहती। मैं इस देह को इसी समय विसर्जित कर देना चाहती हूं। और शबरी जी राम जी के देखते देखते एक कोने में जाकर बैठकर समाधिस्थ हो गईं, और वहीं पर उन्होंने अपने देह में योगाग्नि प्रकट की और उससे अपने शरीर को भस्म कर कर और अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने आत्मिक शरीर से शबरी जी भगवान राम के साकेत धाम पहुंच गई। शबरी जी अपने राम जी से अपने धाम में जाकर मिली। तो आज भी वहाँ पंपा सरोवर दक्षिण भारत में जहाँ पर है, वहाँ पर शबरी नारायण का बहुत सुंदर मंदिर है। कभी मौका लगे तो वहाँ दर्शन करने जाना। और शबरी जी का ये चरित्र आज विस्तार से आपने हमें समझाने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शबरी जी के पूर्व जन्म से लेकर और शबरी जी के परम धाम गमन तक का ये चरित्र अब पूर्ण हुआ। कल की कथा में हम मीराबाई का बहुत पावन स्मरण करेंगे। उनके भी पिछले जन्म की प्रसंग से कथा का शुभारंभ होगा। और मीराबाई का चरित्र तो भैया इतना गहरा है और इतना लंबा है कि उसमें कभी कभी तो 2-4 दिन भी लग जाते हैं।
लेकिन संक्षेप में मीरा जी के पद गायन करते हुए कल मीरा जी के पावन प्रसंग को स्मरण करेंगे और परसों सूरदास जी का चरित्र सुनाकर 4 दिवसीय अपनी इस भक्तमाल कथा का विराम लेंगे। तो आइए सब मिलकर, क्या है, रोहित मिश्रा जी, रोहित मिश्रा जी, रोहित मिश्रा जी कौन है? आइए आइए। राम जी ने एक जगह पर कहा है कि भोजन तो मैंने केवल 3 जगह किया। राम जी को खिलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन राम जी कहते हैं मैंने तो केवल 3 ही जगह भोजन किया है। एक बार शबरी के जूठे बेर खाए, एक बार विदुरानी के केले के छिलके पाए और एक बार सुदामा के तंडुल पाए। बस मैंने जीवन में 3 बार ही भोजन किया है, 3 बार ही भोजन किया है। लोग आजकल भाव आवेश में कह देते हैं, छोटी छोटी बात में कह देते हैं कि देखो राम जी ने शबरी के जूठे बेर नहीं खाए थे क्या? अरे शबरी के खाए थे, हमारे और तुम्हारे नहीं खाने वाले हैं। पहले अपने आप को शबरी जैसा बनाओ, फिर भगवान की बात करो। शबरी जी की क्या स्थिति थी, क्या उन्होंने साधना की थी, उनके ऊपर गुरु का पूर्ण हाथ था। तो शबरी जी की कथा का स्मरण हुआ, बहुत सुंदर। आप लोग देर से आते हैं, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी निराली सुंदर कथा लेकर हम आए हैं। आधे समय तक तो आप लोग उपस्थित ही नहीं होते, आधी कथा पूरी होती है तब तो आप लोग आकर बैठते हो। तो क्या कथा का समय परिवर्तन कर दें, क्या करें? हम आपकी बाट जो होते रहते हैं कि सब लोग कब आओगे, और अब रात में बैठने के लिए आप लोग तैयार हो शायद। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो कथा का समय क्या थोड़ा सा खिसका दें, क्या करें? जैसे भी आप बताओगे वैसे कथा हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे की कथा तो होनी चाहिए और सबको सुननी चाहिए, ये सबको श्रवणीय कथा है। तो आइए एक सुंदर सा पद गाकर और फिर आरती और कीर्तन करेंगे। ये पद है, लेकिन इसके शब्द बड़े विचित्र हैं। उसमें कहा गया है, चित्रकूट के घाट शबरी देखे बाट। भैया चित्रकूट जीवन भर में भी कभी शबरी जी नहीं गई थी, तो हमने इसके शब्दों को थोड़ा बदल दिया है। ओ पंपापुर के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। पंपापुर के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। पंपापुर के घाट घाट पर शबरी जो है बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ,
राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे हैं मीठे बेर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। पंपापुर के घाट घाट पर शबरी जो है बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ आ जाओ। जाओ। और जैसे शबरी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, राम जी मिले, तो वैसे ही आप सबके लिए भी हमारा आशीर्वाद कि आप सबकी भी प्रतीक्षा पूर्ण हो, साधन पूर्ण हो। ये जो सुदुर्लभ मनुष्य जन्म आपने धारण किया है, ये सार्थक हो, आपको भी राम जी मिले, श्याम जी मिले। हाथ उठाकर एक बार मेरे सब लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। कथा का समय 6 बजे से है, दया कर कर 6 बजे से ही यहाँ पर आकर कथा का आनंद लें। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी, आरती गाओ।
बोले श्री राधा कृष्ण